गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका फ्रेंड आपका सहपाठी राकेश काले फिर से हाजिर है आपके सामने एक नया फिर से एक ट्रेनिंग सेशन लेके, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लिस्ट कैसे बनाई जाए। देखिए, हर बिजनेस का जो बेसिक होता है, जो फाउंडेशन होता है, जो स्टार्टिंग जो होती है वो होती है लिस्ट से। विदाउट लिस्ट आप किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। वो लिस्ट बनाने के लिए लिस्ट यानी क्या होता है, लिस्ट किस तरह से बनाई जाती है, लिस्ट को किस तरह से हम लोग बाइफरकेट करते हैं, किस तरह से उसे कैटेगराइज करते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताने जाऊंगा इस ट्रेनिंग सेशन में। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले जो कुछ भी नए वीडियो रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए स्टार्टअप करते हैं वीडियो का। सब वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको एक छोटा सा शेयर बोलना चाहूंगा। सोचने से कहाँ मिलती है मन्नतों के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं मन्नतों के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिलें पाने के लिए। तो आइए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, लिस्ट कैसे बनाई जाए। दोस्तों, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हर कोई इंसान, हर कोई एडवाइजर, हर कोई मेरे जो भी टीम मेंबर्स है या हमारे बहुत सारे बिजनेस में जो लोग आते हैं नए नए, उनको टीम लिस्ट बनाने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती है। वो दिक्कतें इसलिए आती है कि उनको बेसिक चीजें जो होती है लिस्ट बनाने के लिए वो उनके बारे में नॉलेज नहीं होता है। ऐसे अगर हम देखे जाए तो हमारे अगर घर में कोई फंक्शन होता है, हमारे घर में कोई शादी होती है या बर्थडे होता है या कुछ भी होता है, तो हम एक बहुत बड़ी लिस्ट बना लेते हैं। लेकिन बिजनेस के लिए अगर कभी लिस्ट बनाने के लिए बोला जाए तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि किस तरह से लिस्ट बनाई जाए। इसमें बहुत बड़ा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ा कुछ इसमें माथा पच्ची नहीं है सर। एक्चुअली क्या है कि बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत ही सिंपल काम है। जैसा हम लोग हमारे बर्थडे, शादी या अदर फंक्शंस के लिए जैसी लिस्ट बनाते हैं, वैसे ही एक लिस्ट पहले सबसे पहले बना लीजिए। अब ये लिस्ट यानी क्या होता है, लिस्ट यानी क्या होता है, कोई भी काम हम लोग जब करने निकलते हैं तो उसके लिए जो कुछ भी रॉ मटेरियल लगने वाला है, जो कुछ भी रिक्वायर्ड चीजें हैं, जो कुछ भी उसके लिए नेसेसरी चीजें हैं, उसके लिए जो हम लोग एक असेंडिंग ऑर्डर में जो कुछ भी उसका सीक्वेंस में लिख लेते हैं सीरियल वाइज, उसी को कहते हैं लिस्ट। अब ये लिस्ट जो होता है, लिस्ट हमारे बिजनेस के लिए बहुत 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 जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जिस तरह से एक घर बनाने के लिए उसके लिए रॉ मटेरियल लगता है, रॉ मटेरियल मीन्स गिट्टी, रेती, मुरुम, ये सब जो मटेरियल है, ये जितना अच्छा स्ट्रांग होगा उतना अच्छा घर बनेगा। उसी तरह से हमारी लिस्ट जो है, हमारी लिस्ट जितनी अच्छी होगी, जितनी बड़ी होगी, जितनी मजबूत होगी, उतना ही बड़ा हमारा बिजनेस होगा, उतना ही बड़ा हमारा सक्सेस होगा। तो एक अच्छा बिजनेस, अच्छी एक जीत, अच्छी सक्सेस पाने के लिए एक अच्छी लिस्ट होना बहुत जरूरी है। तो ये लिस्ट क्या होता है, ये लिस्ट आइए सीखते हैं कि ये लिस्ट किस तरह से बनाया जाता है। इस लिस्ट को बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, जो कि मैंने ऐसे सोचा है कि ये लिस्ट फॉर्मेट आपके लिए बहुत ही परफेक्ट होगा। ये फॉर्मेट मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग 5 या 6 कॉलम बना लीजिए। एक रजिस्टर, पेन और स्केल ले लीजिए। उसमें अपने रजिस्टर पे फ्रंट पेज पे जिस तरह से हम लोग लिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो लिस्ट स्टार्ट करना यानी क्या होता है, हमारा बिजनेस को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस यानी बिजनेस, कोई भी घर का फाउंडेशन या कोई भी नया काम जब हम चालू करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग उसमें हमारे जो कुछ भी आराध्य देव है उनके पूजा से या उनके नाम से उस काम का स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप अपना इस लिस्ट बनाने का भी अगर जो स्टार्टिंग है वो अगर आपके आराध्य देव से किए तो आपके लिए एक मन में एक बहुत बड़ी शांति मिलेगी। तो सबसे पहले उनके आराध्य नाम का नाम लिख लीजिए, आराध्य देवता का नाम लिख लीजिए। उसके बाद में लिस्ट बनाना चालू कीजिए। तो लिस्ट के कॉलम्स जो होते हैं 5 से 6 कॉलम्स, उसमें सबसे पहला जो कॉलम होता है वो होता है सीरियल नंबर का। सीरियल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 अप टू आपके जितने कॉन्टेक्ट्स है, 200 300 400 500 आपके कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है कितनी लिस्ट आप बना सकते हैं। उसके बाद में और आता है उस पर्सन का नाम, उसके बाद में आता है उसके कॉन्टैक्ट नंबर, उसका व्हाट्सअप नंबर। व्हाट्सअप नंबर क्यों जरूरी होता है? क्योंकि आजकल मैक्सिमम लोगों का जो चैटिंग होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो व्हाट्सएप पे ही होता है, इसलिए व्हाट्सएप नंबर अभी बहुत जरूरी हो गया लेटेस्ट में। उसके बाद में हम लिखते हैं उसका ऑक्यूपेशन। ये ऑक्यूपेशन क्यों लिखते हैं? ऑक्यूपेशन लिखना इसलिए जरूरी है कि ऑक्यूपेशन यानी क्या होता है कि उसको क्या काम कर रहा है, क्या बिजनेस कर रहा है, क्या जॉब कर रहा है, वो उसका ऑक्यूपेशन होता है। उस पर से हमें पता चलता है कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उसका इनकम कितना होगा, उसकी जो एजुकेशन लेवल है वो कितनी है, वो हमें उसमें से पता चल जाता है। इसीलिए ऑक्यूपेशन लिखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में जो लास्ट कॉलम होता है उसमें हम लोग लिखते हैं रिमार्क, क्योंकि लिस्ट बनाने के बाद में 200 300 400 500 लोगों की जो लिस्ट हमने बना ली है, उस लिस्ट में से उन्होंने उनके मिलने के बाद, क्योंकि सिर्फ लिस्ट बनाने से काम नहीं होता है, हमें उनसे पर्सनली जाके मिलना पड़ेगा, उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। डे बाय डे हर किसी से जाके पर्सनली मिलना पड़ेगा।
उनसे मिलने के बाद, उनसे कम्युनिकेशन करने के बाद, उनसे चैटिंग करने के बाद में जो कुछ भी रिप्लाई वो लोग कर रहे हैं आपके बिजनेस के बारे में या आपसे जुड़ने के बारे में या आपसे कुछ जो भी आप काम करने जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, वो रिप्लाई उस रिमार्क के कॉलम में लिखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी हम लोग आगे चल के उस लिस्ट को रिवाइज करेंगे या लिस्ट को एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस पर्सन ने क्या रिप्लाई दिया था। उस पर से आने वाला हमें जो कुछ भी बिजनेस स्ट्रेटेजी या बिजनेस प्लान करना है वो उसमें काफी मदद करेगा। तो ये इस तरह से लिस्ट का फॉर्मेट होता है और आइए इस तरह से लिस्ट हम बनाते हैं। लेकिन ये लिस्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, काफी सारे लोग डरे हुए होते हैं, तो कुछ डरिए मत। जिस तरह से हमने शादी के लिए, बर्थडे के लिए या अदर फंक्शंस के लिए जो लिस्ट बनाई थी, उसी तरह पेन, पेपर, रजिस्टर, स्केल उठाइए, सीरियल में जो फॉर्मेट मैंने आपको दिया हुआ है उस फॉर्मेट में 1 बाय 1 सभी के नाम लिखना चालू कर दीजिए। इसको बोलते हैं हम प्रीलिमिनरी लिस्ट। एक फर्स्ट लिस्ट जिसको कि हम लोग रॉ लिस्ट भी बोल सकते हैं। ये रॉ लिस्ट जितनी लंबी होगी उतना हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये रॉ लिस्ट बनने के बाद में हम लोग उसको सेग्रीगेट करेंगे। उसमें से 3 टाइप की जनरली लिस्ट हम लोग बनाते हैं, जिसमें कि 3 टाइप जो होते हैं लिस्ट के, बेसिकली 3 टाइप में लिस्ट को डिवाइड किया जाता है। वो होता है, सबसे पहला जो लिस्ट का होता है वो होता है हॉट लिस्ट। अब ये हॉट लिस्ट यानी क्या होता है? हॉट लिस्ट यानी होता है कि जो हमारे बहुत ज्यादा क्लोज है, तो बहुत ज्यादा क्लोज में हमारे कौन कौन आएगा? हमारा फैमिली है, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो इनको हम लोग डालते हैं हॉट लिस्ट में। हॉट लिस्ट क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स देने वाले, सबसे ज्यादा रिजल्ट्स देने वाले ये लोग होते हैं, जहां से हमको सबसे ज्यादा बिजनेस मिल रहा है। क्योंकि क्या होता है कि यही हमारे वो लोग हैं जो हम पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और हम भी उनसे भरोसा करते हैं, क्योंकि जहां भरोसा होगा वहीं पे आपको बिजनेस ज्यादा मिलेगा। सेकंड थिंग जो होता है वो होता है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट में क्या होता है कि सबसे पहले जो हमने फैमिली देखे, तो फैमिली मेंबर्स जो है हमारा भाई बहन, माता पिता, जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जो रिलेटिव्स है, मान लीजिए आपकी बहन है, आपके भाई है, उनका ससुराल है, ससुराल में और फैमिलीज है, वो जो है वो उनके इसमें आएगा वार्म लिस्ट में। सेकंड होता है रिलेटिव्स यानी हमारे रिलेटिव्स के जो रिलेटिव्स है वो आते हैं इसमें वार्म लिस्ट में। मान लीजिए आपके मामा है, चाचा है, काका है, बुआ है, इनके जो रिलेटिव्स होते हैं, उनके ससुराल के जो लोग जो होते हैं, उनको हम लोग इस लिस्ट में डाल सकते हैं। तीसरा होता है कि हमारे फ्रेंड्स के जो फ्रेंड्स है, जो इनडायरेक्ट फ्रेंड्स है हमारे, उनको भी हम लोग ये वार्म लिस्ट में डाल सकते हैं। ये लोग जो होते हैं इनसे हमें मीडियम टाइप का रिस्पांस मिल सकता है। वो डिपेंड है कि आपके उनके साथ रिलेशन किस तरह से बने हुए हैं। उसके बाद में थर्ड जो टाइप होता है लिस्ट बनाने का, वो होता है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट यानी ऐसे लोगों की लिस्ट होती है दोस्तों जिसमें कि हम लोग, जो नए लोग हैं, जो हम लोग चलते बोलते बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, या किसी नए फंक्शन में, या किसी ऑटो वाला, रिक्शा वाला, डॉक्टर इंजीनियर, हमारा कॉन्ट्रैक्टर, या हमारे पान ठेले वाला, ऐसे काफी सारे लोग होते हैं जिनसे कि हम लोग डे बाय डे कहीं भी मिल जाते हैं। तो इनसे बातचीत करते समय जिस इंसान को हमें थोड़ा अपनापन महसूस होता है, जिनमें हमारे विचारों के आदान प्रदान होते हैं, ऐसे लोगों के भी नाम हम इस लिस्ट में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग, हमारी बनती है लिस्ट। और इतने लोगों की लिस्ट अगर हम बनाना चालू कर दिया, आपके 10 फ्रेंड, आपके 10 रिलेटिव्स, आपके 10 क्लोज, आपकी फैमिली मेंबर्स, ऐसे भी 10 करने लग जाए, और उनके जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स है, नेबर्स, कलीग्स, इन सभी का अगर हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 100 से 150 लोगों की लिस्ट तो आप इजीली बना लोगे। और ये लिस्ट बना के सिर्फ हमें बैठना नहीं है, लिस्ट बना के सिर्फ बैठना नहीं है, क्योंकि लिस्ट बनाने से काम नहीं होता, लिस्ट बनाने से काम नहीं होता, लिस्ट पे काम करने से काम होता है। कि जब तक आपने जो लिस्ट बनाई है वो लिस्ट को प्रैक्टिकली डे बाय डे जाके उन लोगों से मिलोगे नहीं, उन लोगों से बात नहीं करेंगे, उनके सामने हमारा प्रेजेंटेशन नहीं दोगे, तब तक के हमें रिस्पांस नहीं मिलने वाला है, हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ने वाला है, हमें सक्सेस नहीं मिलने वाला है। तो इस लिस्ट के ऊपर हमें काम करना बहुत जरूरी है। तो ये इस तरह से हम लोग लिस्ट बनाते हैं। इसमें और भी आपको कुछ जानना होगा, और कोई डाउट्स होंगे, और कोई क्यूरीज होगी, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या पर्सनली आके मिल सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए मेरे दरवाजे या मेरा दिल हमेशा खुला है, और हम लोग हमेशा मिलते रहेंगे इसी तरह से। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप सजेशन दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको बहुत बहुत अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक बटन को प्रेस कीजिए। ये वीडियो आपके जैसे और भी कई जो जरूरतमंद लोग हैं, जो हमारी टीम में हैं या हमारी टीम के बाहर भी है, उनको भी अगर इस वीडियो की जरूरत पड़ती है तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए सर, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मुझे नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये वीडियो समाप्त करने के पहले मैं एक छोटा सा और एक शेयर करना चाहूंगा।
अभी जो हमने जो ट्रेनिंग सेशन जो वीडियोस बनाना चालू किया है, ये अभी हमारी सिर्फ शुरुआत है। इस शुरुआत के ऊपर ही मैं एक छोटा सा एक शेर बोलना चाहूँगा। उम्मीदों की असली उड़ान अभी बाकी है, उम्मीदों की असली उड़ान अभी बाकी है, इरादों की असली छलांग अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी सारा आसमान बाकी है। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। जय लाइट।